किसकी किस्मत खुलेगी, कौन सत्ताधारी होगा, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। यहां बात है महायुक्ति वर्सेस महाअघाड़ी की। महायुक्ति में बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे की और अजीत पवार। इधर महाअघाड़ी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे की और शरद पवार और बाकी छोटे मोटे घटक दल, क्षेत्रीय दल, मतलब छोटे छोटे। दो मुख्य लड़ाई है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस, सिंपल से शब्दों में मान लीजिए। आज हम जानेंगे हर एक सीट का विवरण, 288 सीटों की हर एक सीट का विवरण जानेंगे कि कौन वहां जीत रहा है। ये वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि सरकार किसकी बन रही है। आज हम एनालिसिस करेंगे हर एक सीट का। तो स्टार्ट करते हैं। विधानसभा 288 सीटें। सबसे पहले हम बात करेंगे सांगली की। सांगली में 8 सीटें हैं। एनडीए के पास 5 जा रही है और इंडिया अलायंस के पास में 3। यहां एनडीए का मतलब महायुक्ति, इंडिया अलायंस का मतलब महाअघाड़ी, जो इनका नाम है। ठीक है, सांगली में 8 सीटें, 5 एनडीए, 3 इंडिया अलायंस। संतारा में भी 8 सीटें हैं, जिसमें से 4 एनडीए के पास और 4 ही सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं अच्छे तरीके से इंडिया अलायंस वाले। संतारा की 8 सीटों में से 4-4 का बराबर का टक्कर है। सिंधुदुर्ग में 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 बीजेपी के पास, मतलब एनडीए के पास जा रही है और 1 जा रही है इंडिया अलायंस के पास। बराबर की टक्कर है यहां भी। सोलापुर में 11, टोटल 11 सीटें हैं। यहां पर 8 एनडीए के पास और 3 इंडिया अलायंस के पास जा रही है। बात करते हैं वर्धा की। वर्धा में टोटल 4 सीटें हैं और वर्धा में एक्चुअल में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ है। 3 सीटें एनडीए के पास जा रही है और 1 सीट जा रही है इंडिया अलायंस के पास। ठाणे की बात करते हैं। ठाणा अहम भूमिका रखता है महाराष्ट्र के चुनावों में, जहां 18 सीटें आती है, जिसमें से 11 पर बढ़त बनाए हुए हैं एनडीए, मतलब 11 पर जीत सकती है एनडीए। अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है एनडीए का, और जिसमें से 7 पर इंडिया अलायंस जीत सकती है। अब हम बात करते हैं वाशिम की। वाशिम एक ऐसा एरिया है, वाशिम की सीटें ऐसी हैं जो त्रिकोणीय मामले में, चतुर्कोणीय मामले में फंसी हुई है। बहुत सी सीटें यहां पर ऐसी है जहां पर बीजेपी के एनडीए के सामने एनडीए का ही पर्सन है। ये मामले कम है, पर इंडिया अलायंस के सामने इंडिया अलायंस का पर्सन ही है, मतलब महाअघाड़ी के सामने महाअघाड़ी का पर्सन। ये बहुत बड़े लेवल पे मामले हैं। वाशिम की 3 सीटों में 1 एनडीए, 1 इंडिया अलायंस और 1 निर्दलीय जीत रहा है। यवतलाम में एनडीए काफी पिछड़ा हुआ है। यहां टोटल 7 सीटें हैं, सिर्फ 2 पे इंडिया अलायंस जीत सकती है, बाकी 2 पे सिर्फ एनडीए जीत सकती है, बाकी 5 पे इंडिया अलायंस ने बढ़त बिल्कुल बनाई हुई है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनावों में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले मुंबई उपनगर। मुंबई उपनगर 26 सीटें रखता है, जिसमें से 13 सीटें एनडीए के पास जा सकती है और 13 ही सीटें इंडिया अलायंस के पास, जहां इंडिया अलायंस भी अच्छी पकड़ रखती है और यहां इसी एरिया में एनडीए भी अच्छा पकड़ अपनी बनाए हुए हैं। बात करते हैं नांदेड़ की। नांदेड़ की 9 सीटें हैं, एनडीए 5, इंडिया अलायंस 3 और 1 निर्दलीय के पास जा सकती है। बात करते हैं नंदुरबार की, जहां 4 सीटें हैं, यहां 2 एनडीए, 2 कांग्रेस, मतलब इंडिया अलायंस। बात करते हैं नागपुर की। नागपुर में टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें से 7 एनडीए, 4 इंडिया अलायंस और 1 निर्दलीय जीत रहा है। अभी तक हमने 112 सीटों का टोटल बता दिया है, जिसमें से एनडीए जीत रही है 64 सीटों पे, इंडिया अलायंस मतलब महाअघाड़ी जीत रही है 46 सीटों पे और निर्दलीय जीत रहे हैं 3 सीटों पे। अब हम बात करते हैं नासिक की। नासिक की 15 सीटें टोटल है, एनडीए 9, इंडिया अलायंस 5, 1 निर्दलीय। बात करते हैं पालघर की। पालघर में 6 सीटें आती है, 3 एनडीए, 2 इंडिया अलायंस, 1 निर्दलीय के पास जा सकती है। अहमदनगर टोटल 12 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 8 सीटें आ सकती है और 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में। रायगढ़ 7 सीटें, 3 इंडिया अलायंस, 3 एनडीए, 1 निर्दलीय।
अभी तक हमने 147 सीटों की बात की है, जिसमें से एनडीए 86 और इंडी अलायंस 60 और 6 निर्दलीय। अब बात करते हैं हम पुणे की। पुणे 21 सीटें रखता है, 21 सीटें, जिसमें से 14 एनडीए के पास, 6 सीटें इंडी अलायंस और 1 निर्दलीय। अकोला 5 सीटें, 3 एनडीए, 2 इंडी अलायंस। अमरावती की बात करते हैं, 8 सीटें हैं, 4 एनडी अलायंस और 4 ही एनडीए के पास जा सकती है। औरंगाबाद की बात करते हैं, जो 9 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें एनडीए, 2 इंडी अलायंस और 1 निर्दलीय के पास जा सकती है। बात करते हैं बिड की, जहां 6 सीटें हैं, 3 एनडीए, 2 इंडी अलायंस और 1 निर्दलीय। बात करते हैं भंडारा की, जहां मुकाबला कड़ा है, 1 एनडीए के पास, 1 इंडी अलायंस के पास और 1 निर्दलीय के पास जा सकती है। बात करते हैं बुल्डाना की, 7 सीटें हैं, 4 एनडीए के पास और 3 इंडी अलायंस के पास। गढ़चिरौली, जहां 3 सीटें हैं, 1 एनडीए और 2 इंडी अलायंस। यहां इंडी अलायंस बढ़त में है गढ़चिरौली में। गोदिया की बात करते हैं, जहां 4 सीटें हैं, 2 एनडी अलायंस और 2 एनडीए के पास। अभी तक हमने 213 सीटों पे जानकारी दे दी है, 213 सीटों का विवरण दे दिया है, जिसमें से एनडीए 124 पर बढ़त बनाए हुए हैं और इंडी अलायंस 84 पे। अन्य भी 9 सीटों पर है। हिंगोली 3 सीटें, 2 एनडीए, 1 इंडी अलायंस। जलाना की बात करते हैं, 5 सीटें हैं, 3 एनडीए, 2 इंडी अलायंस। बात करते हैं कोल्हापुर की, टोटल 10 सीटें हैं, 6 एनडीए के पास और 4 इंडी अलायंस के पास। जलगांव की बात करें तो 11 सीटें हैं, जहां 8 एनडीए के पास और 3 इंडी अलायंस के पास। लथूर में 6 सीटें हैं, 4 एनडीए और 2 इंडी अलायंस। अब बात करते हैं अंतिम मुंबई शहर की, जहां 10 सीटें आती हैं, 6 बीजेपी के पास में और 4 इंडी अलायंस के पास में। टोटल करते हैं अब हम फाइनल 288 का। बीजेपी 16, मतलब एनडीए 167, इंडी अलायंस 112 एंड निर्दलीय 9 सीटें। जी हां, यहां बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। हमारे प्रिडिक्शन में, ग्राउंड रिपोर्ट में बीजेपी यहां, एनडीए यहां पूर्ण बहुमत से सरकार महाराष्ट्र में बना रही है। कांग्रेस अब की बार अपना ओपिनियन पोल, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं निकालेगी। कांग्रेस को प्रिडिक्शन में इतना डर लग रहा है हरियाणा के बाद में, वो अपना प्रिडिक्शन भी नहीं करवाएगी। चुनाव हो रहे हैं, होने दो, रिजल्ट आएगा, आने दो। ओपिनियन पोल हम ना खुद के करवाएंगे, ना हम देखेंगे। कांग्रेस की हालत ये है डर। अब की बार डर सभी को प्रिडिक्शन में, पर जो लड़ रहा है उसको भी डर है कि हम ओपिनियन पोल वगैरह पे विश्वास नहीं करेंगे, ना हम अपने करवाएंगे, ना किसी के देखेंगे। जय श्री राम। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।